हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, आज का जो टैग लाइन है कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। दोस्तों, आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए हम लोग सभी मिलकर के एक बार सैल्यूट तो बनता है दोस्तों। तो उनको याद में नमन करते हुए एक बार सैल्यूट करते हैं। भारत के मिसाल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए सैल्यूट। और आज का जो वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2.0 लेकर के आए हैं फुल फॉर्म दोस्तों। कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके तहत ये जो इम्पोर्टेंट 10-11 फुल फॉर्म है, इसको हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। केवल ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को पक्का याद हो जाएगा। और प्रत्येक एग्जाम के लिए दोस्तों सोचना नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर एकदम कंफर्म आपको रखा हुआ है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ASCII, इसको आस्की बोलते हैं, आस्की बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों, यह एक ऐसा इंटरनेशनल कोड है जिसको सामान्य भाषा में, अगर आसान भाषा में समझे तो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में रहता है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो ट्रांसफर करते हैं, इसी कोड के माध्यम से करते हैं। और ये अमेरिका द्वारा गठित किया गया है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज रखेंगे। तो ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यही से समझ में आ रहा है दोस्तों कि एक इंफॉर्मेशन को अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने का काम जो है आस्की के माध्यम से होता है। दूसरा जो है बीसीडी पूछते रहता है दोस्तों। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड इसको बोलते हैं। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड ये होता है दोस्तों कि कोई भी जो कंप्यूटर की भाषा है, हम लोग तो बोलते हैं या फिर इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन वो अपना बाइनरी में शब्द में चेंज कर लेता है, 0 से 1 फॉर्मेट में चेंज कर लेता है। तो डेसिमल शब्द को बाइनरी कोड में इसके माध्यम से चेंज करते हैं। बीसीडी का फुल फॉर्म याद कीजिएगा, बी से बाइनरी, सी से कोडेड और डी से डेसिमल कोड। डेसिमल कोड को हम लोग बाइनरी कोड में जो चेंज करता है उसे बीसीडी कहते हैं। अगला है सी डॉट पूछता है दोस्तों, बहुत जरूरी है। सी से सेंटर फॉर, डी से डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सी से सेंटर फॉर, डी से डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इसको याद कीजिएगा, 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। तो ये जो है दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1984 में हुआ था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जितने उपकरण है, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जितने उपकरण है उसको बनाने में काम आता है। सी डॉट एक कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, याद रखिएगा। अगला है क्लास, जो हम लोग क्लास पढ़ते हैं, क्लास। तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, सी से क्लास, एल से लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, मतलब सभी स्कूल में कंप्यूटर की साक्षरता प्राप्त करना। इसका मुख्य हिंदी हो गया क्लास का, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी का हिंदी हो गया साक्षरता, एंड स्टडी इन स्कूल। सी डेक, अगला हो गया सी डेक, 5वां सी डेक। सी डेक दोस्तों, जैसे हम लोग पीजीडीसीए वगैरह करते हैं ना, डीसीए करते हैं, पीजीडीसीए करते हैं, उसी प्रकार से ये कोर्स हो गया है सी डेक। तो सी डेक का फुल फॉर्म हो गया सी से सेंटर फॉर, डी से हो गया डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कोर्स है दोस्तों जिसका बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता है, इसमें बहुत अच्छा कैंपस प्लेसमेंट है। अगर आप कोई भी विषय फिजिक्स या फिर साइंस से किए हैं तो इसको कर सकते हैं आप लोग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का कोर्स होता है। ये एग्जाम निकालना पड़ता है इसके लिए और 70 से 80 हज़ार रुपया खर्चा होता है इसमें। एक
बहुत अच्छा कोर्स है, PGDCA की तरह है। इसमें अगला है छठा, ENIAC। ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर, ए से कैलकुलेट। ENIAC का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC। नोट कीजिएगा दोस्तों, ENIAC। तो ये जो है पहला कंप्यूटर है दोस्तों, सामान्य प्रचालन के लिए पहला कंप्यूटर जो निर्माण हुआ था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। 1939 से लेकर 45 तक। हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से लेकर 45 तक, उसमें इसका उपयोग किया गया था। अगला है दोस्तों MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। हम लोग जो दोस्तों ईमेल भेजते हैं मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, तो ईमेल के साथ हम लोग PDF अटैच कर देते हैं, ईमेल के साथ वीडियो अटैच कर देते हैं, ईमेल के साथ कोई भी ऑडियो अटैच कर देते हैं। तो इसी के माध्यम से होता है, MIME के माध्यम से होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसमें देखिए शो कर रहा है, एम से मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल रखिए, लिखा है यहाँ पे, मेल से ईमेल एक्सटेंशन। ईमेल में जो वीडियो वगैरह जो अटैच करके हम लोग भेजते हैं, वो तो टेक्स्ट भेजते हैं वो अलग है, लेकिन वीडियो उसके साथ अटैच कर देते हैं, PDF अटैच कर देते हैं, ऑडियो अटैच कर देते हैं, फोटो अटैच कर देते हैं, ये सब MIME की सहायता से होता है। अगला है MIPS। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यह कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापता है। इसको याद रखिएगा, यह जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को मापता है, MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड याद रखिएगा। एम से मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। SQL रखे दोस्तों, SQL स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अगला है SQL स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। ये IBM कंपनी जो है वो इसका गठन किया था, और ये 4th जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है, 4th जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एस से स्टैंडर्ड, क्यू से क्यूरी, एल से लैंग्वेज याद रखिएगा। बेसिक, कंप्यूटर में भाषा है बेसिक का मतलब ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि बेसिक का मतलब क्या, आधार, मूल, ये सब जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में दूसरी बात है। बेसिक से, बी से बिगिनर्स, ए से ऑल, बेसिक्स, बिगिनर्स ऑल पर्पज, सी से सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल। ये कोई भी कंप्यूटर में जो समस्या होता है, आसान समस्या, उसको हल करने का काम करता है। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है ANSI, अमेरिकन, ए से अमेरिकन, एन से नेशनल, एस से स्टैंडर्ड, आई से इंस्टीट्यूट। तो ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्था, इसका हिंदी में बोलते हैं अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्था। अमेरिकन से अमेरिकी, नेशनल हो गया तो राष्ट्रीय, स्टैंडर्ड का मतलब मानक, और इंस्टीट्यूट का मतलब संस्था, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्था हो गया ANSI। अगला है EDP का फुल फॉर्म याद रखेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो एक बार हम लोग फिर से बोल लीजिए, क्लास में ही याद हो जाएगा लगातार। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। सीडेट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेट सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। याद रखिएगा ये एक कोर्स है। ENISE इसको याद रखिएगा, ये पहला कंप्यूटर है जनरल पर्पज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसको याद रखिएगा कि कोई भी जीमेल में जो है वीडियो वगैरह जो सेंड करने का काम करते हैं MIME के माध्यम से करते हैं। इसको याद रखिएगा कि ENIC जो पहला कंप्यूटर है, सीडे के कोर्स है। क्लास का फुल फॉर्म कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। C.DOT हो गया, C.DOT ये टेलीकम्युनिकेशन की एक संस्था है भारत सरकार की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, अगला इसको तो जान ही रहे हैं, ये जो है स्टैंडर्ड कोड फॉर कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करता है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये कंप्यूटर को प्रोसेसर की गति को मापता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर को गति को मापता है दोस्तों। SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। बेसिक जैसे जावा पाइथन वगैरह लैंग्वेज है ना, उसी प्रकार से SQL भी लैंग्वेज है। बेसिक हो गया, बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान। जैसे भारत का जो GMT है ना, उसी प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान ANSI को बोलते हैं। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पहले कभी वीडियो में 10-12 फुल फॉर्म याद कराए गए हैं, तो इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं जाएगा। ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।